हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी को लेकर हम जो वीडियो ला रहे हैं दोस्तों, बिहार से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 20 से 25 क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल दे रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन है जो उसमें जरूर पूछे जाए। तो 2-4-5 दिन में बिहार को पूरा खत्म कर देंगे। आज हम करंट अफेयर्स का लेके आ रहे हैं, जिसमें 4 से 5 महीने में मात्र आपको 25 से 30 करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ज्यादा मोटा किताब पढ़ने से एग्जाम के बोझ को है जो आप ज्यादा है जो अपने सर पर ले लेते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं क्वेश्चन, ये है जो आपके अंदर अगर तरकीब आ जाएगी तो आपका जो निश्चित रूप से है जो बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो आप पढ़ सकते हैं। मात्र 25 से 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, 4 महीने में खत्म हो जाएगा। 4 महीने में इम्पोर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के बीच है जो शेयर जरूर करें। हम आज बात करेंगे दोस्तों, बिहार में कुछ ऐप है, कुछ योजनाएं हैं, उससे हम है जो आपकी चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो बिहार में कुछ ऐप है, क्या है, जो एप्लीकेशन है, कुछ योजनाएं चल रहे हैं, जो हो सकता है कि क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन और कहीं से बनते नहीं है। जो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस है, उसमें कुछ ऐप है, उस ऐप से हम बात करेंगे। जो ऐप हम है जो दोस्तों आपके सामने रखते हैं। पहला है फिलो ऐप। कौन कौन सा ऐप है दोस्तों? फिलो ऐप। फिलो ऐप, फिलो ऐप एक्चुअली इसलिए जरूरी है कि एजुकेशन से रिलेटेड है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जो बिहार सरकार ने है जो फिलो ऐप है जो निकाला है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। दूसरा है दोस्तों चहक 2.0 योजना चली है। चहक 2.0 2018 में से चालू किया गया था 1.0, फिर कोविड आने के चलते इसको रोक दिया गया और फिर है जो गया जिले से है जो दोस्तों जो चहक है जो चालू किया गया है। चहक इसमें है जो बच्चों को स्कूल प्राथमिक शिक्षा में स्कूल में किस प्रकार की है जो लोगों को है जो एडमिशन करना, उनसे रिलेटेड जो भी है काउंसलिंग करना, उससे रिलेटेड है। और एक चीज बता दें दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय में भारत में सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थी है तो बिहार में है। यही है जो सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जो सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ जो डायरेक्ट मिला है। तो चहक 2.0 टू द पॉइंट है जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर है दोस्तों अगर बात करें संजीवन ऐप, बार बार क्वेश्चन है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। संजीवन ऐप, एक संजीवन ऐप है, एक संजीवनी ऐप है। एक संजीवन ऐप है जो बिहार सरकार का है और संजीवनी ऐप है जो भारत सरकार का। वो टेली मेडिसिन के क्षेत्र में काम करता है। वो क्या करता है? टेली मेडिसिन के क्षेत्र में संजीवन, और भारत सरकार का संजीवन है वो हम नहीं लिखते। दूसरा है इंद्रब्रज। अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है। इंद्रब्रज ऐप, इंद्रब्रज ऐप है वो एक ऐसा ऐप है जो बिहार में सबसे ज्यादा है जो ठनका जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, ठनका गिरता है तो बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। पिछले साल का रिकॉर्ड है कि बिहार में 412 लोगों की मौत है जो ठनका से हुई थी और पूरे भारत में सबसे ज्यादा है जो बिहार में हुई। तो उस प्रकार से बिहार सरकार ने जो इंद्रब्रज ऐप निकाला है, उस ऐप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आज मौसम कैसी है और किस प्रकार की है जो व्यवस्था है जो हमें है जो अपने सुरक्षा के लिए करना चाहिए। तो उसके लिए इंद्रब्रज ऐप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों तरकारी ऐप। कौन है? तरकारी ऐप। तरकारी ऐप पटना से चालू किया गया है दोस्तों। तरकारी ऐप, तरकारी में सब्जी और उसे नहीं, सब्जी को बढ़ावा देने के लिए, जैविक सब्जी को बढ़ावा देने के लिए पटना में है जो सबसे पहले तरकारी ऐप का है जो उपयोग है जो किया गया। इसके माध्यम से आप जो सब्जी के डिलीवरी या आप है जो इसके बारे में जानकारी है जो दे सकते हैं तरकारी ऐप में। इसी तरकारी ऐप सब्जी के मामले में अगर बात करें दोस्तों तो बिहार है जो 3रा स्थान पे है और फल में बात करें तो 8वां स्थान पे है। ध्यान रखिएगा। आलू में नालंदा है जो सबसे ज्यादा है, नालंदा में सबसे ज्यादा आलू होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है, कुछ और ऐप की हम चर्चा करेंगे। जो और ऐप है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हिट कोविड ऐप कौन सा है? हिट कोविड ऐप।
हिट कोविड एक्ट कौन सा है? हिट कोविड एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़े होंगे तो हिट कोविड एक्ट है जो जरूर है, लोग पढ़े होंगे। हिट कोविड एक्ट क्वारंटाइन के लिए, क्वारंटाइन के समय में है ये है जो एक्ट का काम किया गया था। फिर है दोस्तों ई चेक, ई चेक, ई चेक, ई चेक का मतलब हो गया दोस्तों कि ये है जो अपना जो लैंड से रिलेटेड जो है, लैंड के एक्विजिशन जो होते हैं, जो मान लीजिए कि इस प्रकार का है जो आपकी भूमि है, तो आपका जो निश्चित रूप से जो बहुत सारे कानूनी पेचीदा में है जो पड़े हुए लोग हैं, बिहार में सबसे ज्यादा ये चीज है, तो इसको है जो अति करने के लिए दोस्तों ई चेक के माध्यम से है सभी को है जो एक स्वामित्व, जिसका स्वामित्व है उसको है जो देने का है प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। एक पूरा विवरण है बिहार सरकार है जो निकाल रही है और उसको डिजिटलाइजेशन कर रही है। आप है जो जानते हैं कि स्वामित्व योजना भी है जो भारत सरकार के द्वारा है जो चला है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी समस्या का जो सामना करना पड़ता और बिहार में सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले या संज्ञान आपराधिक मामले जो है ये है जो दोस्तों है जो भूमि से रिलेटेड है जो देखा गया है। तो इसके लिए सरकार ने ई चेक एक्ट है जो इसके लिए है जो ला दी है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें एक और है दृष्टि एक्ट। कौन सा है? दृष्टि एक्ट। दृष्टि एक्ट, दृष्टि एक्ट है कि जल संसाधन के परियोजनाओं को, जल संसाधन के परियोजनाओं को निगरानी करने के लिए जो दोस्तों है जो दृष्टि एक्ट है। कौन सा है? दृष्टि एक्ट है। तो हम आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। किलो एक्ट, चहर 2.0, संजीवनी, इंद्रवलज, तरकारी एक्ट, दृष्टि एक्ट, कीचक एक्ट और हिट कोविड एक्ट। ये है जो दोस्तों है जो आपको क्वेश्चन है जो यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं, निश्चित रूप से जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। एक है दोस्तों अभियान प्रहार, एक है अभियान प्रहार। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज करेंट अफेयर्स 4-5 महीने का आज खत्म कर देंगे और 20 से 22 क्वेश्चन ही आपको रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। आप उसी में से क्वेश्चन है जो बिहार करेंट अफेयर्स आ जाएगा। अभियान प्रहार है दोस्तों, क्या है? अभियान प्रहार, अभियान प्रहार। अभियान प्रहार है दोस्तों ये क्या है कि अभी शराबबंदी है, शराबबंदी 2016 में है जो बंद हुई थी, कितना में 2016 में है जो शराबबंदी है जो बंद हुई थी। अब शराबबंदी एक अच्छा कानून है दोस्तों, समाज में सभी लोगों को है जो एक सामाजिकता के आधार पर तो रहने का जो आधार है, जिसमें है जो कहा गया है कि आप है जो गांधी जी ने बोला था कि शराब है जो कहीं न कहीं है जो आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी है जो आने वाली पीढ़ी को भी है जो खराब कर देती है। तो निश्चित रूप से है दोस्तों अभियान प्रहार है जो उसकी पुलिस कार्रवाई, शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए, शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कार्रवाई के लिए अभियान प्रहार चला है। पुलिस कार्रवाई के लिए अभियान है जो प्रहार चला है। तो ये कुछ एक्ट थे, कुछ योजनाएं थे, जिस योजनाओं के बारे में हम आपसे चर्चा की। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार को अभी कौन कौन सा अवार्ड मिला है। बिहार को अवार्ड अभी कौन कौन सा मिला है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अवार्ड। बिहार को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, इस अवार्ड की चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड है जो इस बार मिला है और जो किन किन क्षेत्रों में मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है दोस्तों सहकारी मंत्रालय का है जो ई मार्केट है जो अवार्ड है जो मिला है। कौन सा? ई मार्केट अवार्ड। ई मार्केट अवार्ड किसके द्वारा? सहकारी मंत्रालय के द्वारा। सहकारी मंत्रालय के द्वारा है जो ई मार्केट अवार्ड है जो बिहार सरकार को मिला है। और सहकारी मंत्रालय है दोस्तों है जो पिछले ही साल है जो चालू किया गया है सहकारी मंत्रालय। इसके अभी मंत्री जो है वो है जो कौन है? वो है जो अमित शाह जी। और ये है जो 3 जुलाई के प्रथम शनिवार को है जो दोस्तों है मनाया जाता है। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी एक इम्पोर्टेंस है, जुलाई के प्रथम शनिवार को, ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय बिहार में अगर बोले कि सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है तो 23 है। कितना है?
23 है सहकारी बैंकों की संख्या। सबको ऐड करते जाते हैं ताकि क्योंकि है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और अभी जितना भी 23 सहकारी बैंक है वो बैंक को नाबार्ड है जो दोस्तों है जो बोला है कि हम सहयोग करेंगे, आप आगे बढ़िए। तो है जो 23 सहकारी बैंक है उसको है जो नाबार्ड से प्रोत्साहन मिल रहा है और निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो सहकारी क्षेत्र में सहकार से समृद्धि जो टैगलाइन था उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो मदद होगा था। ई मार्केट अवार्ड जो है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बिहार सरकार को मिला है। दूसरा बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड, कौन सा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अवार्ड ये है जो दोस्तों है जो आनंद किशोर को मिला है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। क्या मिला है? आनंद किशोर को। किस लिए मिला है? तो बिहार बोर्ड बिहार इंटरमीडिएट में सबसे अच्छा काम करने के लिए एक समय अवधि में लगातार है जो 5 साल तक है जो उन्होंने है जो रिकॉर्ड बनाया और देश के विभिन्न राज्यों में सबसे पहले रिजल्ट और तकनीक को है जो इन्होंने किस प्रकार से अपनाया उसके लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड जो है आनंद किशोर जी को मिला है। तीसरा है पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, जो कोरोना काल में अच्छा कार्य किए थे। पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस अवार्ड, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड ये है जो कुंदन कुमार को मिला है। कुंदन कुमार को मिला है। पश्चिमी चंपारण के है जो जिला मजिस्ट्रेट है चंपारण, कुंदन कुमार को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन बनेगा एक सर है जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है, निश्चित रूप से है जो आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। फिर है दोस्तों एग्रो एंड बर्ड जैविक एक्सपो अवार्ड, ये जैविक से रिलेटेड है दोस्तों, इसको भी हम ऐड कर लिए हैं। एग्रो एंड जैविक अवार्ड एक मिला है, मुंबई में हुआ था, वो भी है जो विशिष्ट श्रेणी में है जो बिहार को अवार्ड मिला है। जैविक कॉरिडोर 13 जिला में और बिहार सरकार से जो राज्य सरकार है जो केमिकल जो जैविक फ्री है जो बिहार के 13 जिला जो है गंगा के किनारे जो है दोस्तों ये 13 जिला में जो बिहार सरकार ने जैविक कॉरिडोर बनाया था उसी को है जो इस बार बजट में है दोस्तों शामिल किया गया है। गंगा के किनारे जितने भी जगह है वहां पर 5 किलोमीटर क्षेत्र में केमिकल फ्री जोन है जो घोषित है जो किया है। और निश्चित रूप से है जो बिहार सरकार की जो उपलब्धि है भारत सरकार को भी पता है इस चीज की है जो इस बार है जो उसको जो डालने का है जो प्रयास किया है। तो ई मार्केट अवार्ड, सहकारिता मंत्रालय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड आनंद किशोर, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड कुंदन कुमार, यह जो क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में जो हम बात कर लेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर और हम बात करें इसमें तो आज के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो है बिहार का गांधी, बिहार की लक्ष्मीबाई और बिहार का लेली, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार से अगर हम बात करें जिनका भी निधन हुआ है तो बिहार के 3 पार्ट में हम बांट कर बिहार के पर्सनालिटी को 3 पार्ट में बांटते हैं। तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, बिहार का लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है और बिहार का लेलिन किसे कहा जाता है। लेलिन सब अपने अपने क्षेत्र में है जो अपनी उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं दोस्तों। तो बिहार का गांधी है द्वारिका सुंदरानी को, बिहार का गांधी द्वारिका सुंदरानी, द्वारिका सुंदरानी है जो बिहार का गांधी कहा जाता है। इनकी एक निधन हो गया है दोस्तों और सामाजिक क्षेत्र में है जो बहुत काम किए हैं। और इनका एक आश्रम था समन्वय आश्रम, क्या आश्रम था, समन्वय आश्रम, समन्वय आश्रम था। तो इनकी है जो निधन हो गई है, यह इंपॉर्टेंस है इसीलिए है जो हम बता रहे हैं। बिहार की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो राम स्वरूप देवी को कहा जाता है, राम स्वरूप देवी को कहा जाता है बिहार की लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं, पूर्वज ने क्या कहा था, एक अकेला मर्द है, आप इसके बारे में जानते होंगे। बिहार का लेली जगदेव प्रसाद को कहा जाता है, जगदेव प्रसाद,
कुर्था से रिलेटेड है। कुर्था जहानाबाद की जगह में एक जगह है। तो बिहार का गांधी द्वारका सुखरानी, लक्ष्मीबाई रामस्वरूप देवी, लेनिन है जो जगदेव प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं क्वेश्चन दे दिया तो मिस कर देगा और वहां से पे खींच जाएगा। आह पढ़ लेते कहीं तो आह वाली आवाज को है जो दोस्तों है जो एग्जाम में आपको दिमाग को एकदम शांत रखना है और क्वेश्चन जैसे ही आए उसको ऊपर सोचना है, डायरेक्ट नहीं मार देना है। थोड़ा सा वेट कीजिए तो ध्यान रखेगा। ऐसा क्वेश्चन जो है दोस्तों बुक के अंदर में कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है। और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब है जो कुछ इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस के ऊपर भी है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को भी जरूर कीजिए। चलिए कुछ और अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हो सकता है कैसी लगे। देखिए बिहार में 4 वो इंपॉर्टेंट है। एम्स है, फिर है पीएमसीएच है, फिर एनएमसीएच है, फिर डीएमसीएच है। कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि इसके बारे में पूछ दिया जाए। एम्स की स्थापना है जो कब हुई, ये क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। एम्स की स्थापना है जो दोस्तों 2012 में हुई एम्स की। इसको पहले इसका जयप्रकाश नारायण है जो नाम था पहले। पीएमसीएच का स्थापना 1925 में है जो दोस्तों आप जानते हैं। 17 में आपका पटना यूनिवर्सिटी और पीएमसीएच 1925। एनएमसीएच की अगर बात करें दोस्तों तो 1970 में हुआ था और डीएमसीएच की अगर आप बात करें दोस्तों तो 1946 में हुआ था। ये है जो क्वेश्चन है। और एक आईजीआईएमएस के बारे में, एक आईजीआईएमएस के बारे में भी देख लीजिए। आईजीआईएमएस को यहाँ लिख देते हैं। आईजीआईएमएस 1983 में एक छत के नीचे आपको सब मिल रहा है, कहीं कहीं है जो नहीं मिलेगा आपको। तो एम्स 2012, पीएमसीएच 1925, एलएमसीएच 1970, डीएमसीएच 1947 और आईजीआईएमएस 1983। ये सब करेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इस चीज को लाए हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट को मत समझ लीजिए, ये है जो सब अभी चर्चा में है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज चर्चा में था, एम्स वहां नया है। दरभंगा भी बहुत सारा चर्चा में है क्योंकि वहां पर है जो भी मखाना अनुसंधान केंद्र में अभी हाल फिलहाल में एक है जो हैकाथॉन मैंने किया गया था, उसीलिए दरभंगा बहुत चर्चा में है। एनएमसीएच में तो जानते हैं कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाया गया था सेकंड चरण में। सेकंड हवाई जवाई थी कोरोना की, उसमें है जो बनाया गया था। एम्स के बारे में तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 2012, पीएमसीएच 1925, आईजीआईएमएस 1983। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि और क्या पूछे जा सकते हैं। हाँ अभी है जो करेंट से है कि वीर कुंवर सिंह जो जयंती एक मनाई गई है, विजय जयंती, वीर कुंवर सिंह। अच्छा ब्लू पेन का यूज करते हैं, लाल पेन छोड़ दो। आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसी तरह से आप सहयोग करते रहिए, जरूर शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो उसके बारे में बताइए। अब इम्पोर्टेंस में है कि देखिए वीर कुंवर सिंह की विजय जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई? विजय जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि विजय, और इसमें है जो 77,000 है जो झंडे खड़े होकर है जो फहराया गया हाथ में लेकर, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो यह भी इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। हम बोल रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। लिखने से अच्छा होता है कि ज्यादा सुनने से आपका 1/10 सेकंड का इमेज बनेगा, तब इमेज बनेगा तो आप जल्दी समझिएगा उस बात को। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में और 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या बताया जाए दोस्तों? अकेला मौलसी भ्रष्टा जिन्होंने अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। टेलर से लेकर लिग्रांड तक, टेलर से पहली लड़ाई और लिग्रांड से अंतिम लड़ाई तक है जो उन्होंने कहीं ना कहीं है जो अपनी राष्ट्र और अपनी जो क्षमता के अनुसार है जो उन्होंने लगा, और लास्ट तक है जो हार नहीं मानी। इसीलिए हार नहीं मानना है दोस्तों, जीवन के अंदर संघर्ष करते रहना है। हर बुरा समय आता है और निकल जाता है, क्योंकि ठहराव किसी भी चीज का नहीं होता है। जीवन का जब ठहराव नहीं है, जो जीवन सत्य है उसका ठहराव नहीं है,
तो जीवन में सुख और दुख का तो कोई ठहराव नहीं हो सकता है। एक समय आएगा कि जब आपके साथ सुख है तो दुख भी जरूर होगा, और दुख है तो सुख भी जरूर होगा। इसीलिए आप है जो पॉजिटिव रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए जीवन में। हर मुश्किल वक्त को आप अपना समझिए और उसके साथ है धीरे धीरे है जो आगे बढ़ते रहिए। हर मुश्किल वक्त है जो अपने समय से है जो कट जाएगा और आगे निकल जाइएगा। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, वो है जरूर है जो आप अमल कीजिए। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको बताया दोस्तों कि इनका जन्म, इनकी मृत्यु कैसे है जो हुई, कहाँ कहाँ है जो इन्होंने किया, वो एक लंबी कहानी है, वो तो है आप पढ़ लीजिएगा बुक में। जो इम्पोर्टेंस था इसीलिए है जो हमने वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों की एथेनॉल प्लांट से रिलेटेड, एथेनॉल पूर्णिया में बना है दोस्तों। पूर्णिया में पहला एथेनॉल प्लांट 155 निवेशकों के आने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा है जो इस बार है दोस्तों उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल, और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, और तीसरा नवीकरणीय क्षेत्र। 3 है जो बिहार में है जो इस बार के है जो आप इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़िएगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि ये 3 क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग कर रहा है। पहला एथेनॉल, दूसरा फूड प्रोसेसिंग और तीसरा है जो नवीकरणीय क्षेत्र में बढ़ावा निवेश के लिए। 155 कंपनियां है जो बिहार में हो सकते हैं कि दस्तक दे। तो पूर्णिया के पुनौरा जगह है दोस्तों, वही है जो एथेनॉल प्लांट है जो खुला है, और बहुत चीज है। और 20% तक है जो मिलाने का है जो अब लक्ष्य है जो 2023 तक है जो रखा है। पहले था कि 10%, लेकिन 20% है जो कर दिया एथेनॉल के लिए। बिहार औद्योगिक पॉलिसी बना है, एथेनॉल पॉलिसी बना है, जिसमें है जो आपको सरकार है जो उसके लिए है जो आपको सब्सिडी भी दे रही है। 5 करोड़ रुपया तक है जो उसका है जो आपको 5 करोड़ रुपया तक अगर आप करते हैं तो उसमें 50% सब्सिडी भी है जो उसमें देगी। इन SC ST OBC के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान किए गए, उसमें देख लीजिएगा एथेनॉल पॉलिसी में। आगे अगर बात करें दोस्तों तो एक सिउरा मेला है, उसको राजकीय मेला घोषित किया है। कौन सा? सिउरा मेला। देखिए यही सब क्वेश्चन है जो बीपीएससी उठा देता है। सिउरा मेला, अब वहां गए साला नींद आने लगेगा कि भाई सिउरा मेला कहाँ पर लगता है, तो नींद नहीं लाना है एग्जाम के अंदर। नींद लाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे से एग्जाम होता है, नींद तो आएगी आएगी। क्वेश्चन देख के सिउरा मेला, अब क्या कहिए, तो वही है ना, सिउरा मेला याद रखिए कि राजकीय मेले के रूप में इसको घोषित किया है। राजकीय मेले के रूप में जो सिउरा मेला को घोषित किया है। मिथिला की रोहू और सोन की कतला को है जो GI टैग के लिए भेजा है। मिथिला की रोहू और सोन की कतला के लिए जो GI टैग के लिए जो मत्स्य विभाग के द्वारा भेजा गया। GI टैग कब से? 1999 से। और 10 वर्ष तक का एकाधिकार होता है, 10 वर्ष से ज्यादा एकाधिकार नहीं होता। सब दिन आदमी का नहीं हो जाएगा रोहू कतला ना, मिल भी जाएगा। तो और भी तो राज्य है, तो 10 साल के लिए 10 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो मिथिला की रोहू, आप बताइएगा कि मिथिला की नदी किसे कहा जाता है? उत्तर बिहार की जो नदियां आती हैं उसमें मिथिला की नदी कौन कहा जा सकता है? और एक चीज और बताइए, कोसी का जो धारा है वो धारा बिहार में कौन सी आकार की धारा बहती है? वर्गाकार, पिरामिड, आयताकार, त्रिभुज या कुछ नहीं? तो बताइएगा कौन सी है। फिर है सोन के बारे में। सोन के बारे में तो जानते हैं दोस्तों की दक्षिण से आती है, अमरकंटक से कहाँ मिलती है आप जानती होंगे। सोन नदी है जो कहाँ पर मिलती है? आपका जो मनेर का एक जगह है, दियरा क्षेत्र है, वहीं पर है जो सोन है जो मिलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से आती है वो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सोन। आज ही बताइए कि सोन परियोजना बनी थी, बिहार की सबसे पुरानी परियोजना सोन है। स्थापना कब है जो बनाया गया था? इससे पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, कौन दोनों में कौन सा सोन बड़ा है? पश्चिमी सोन बड़ा है, पूर्वी सोन बड़ा है? ये भी है, कमेंट में बताइए। हर चीज को कनेक्ट कीजिए, हर चीज को कनेक्ट कीजिए। दुनिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पढ़ाई भी एक दूसरे से जुड़ाव है। इस चीज जुड़ाव को जब तक नहीं बढ़ाइएगा, जब तक आप स्टैटिक पोर्शन बन के रह जाइएगा। अपने आप को डायनेमिक है, जो इस वर्ल्ड है जो यूनिवर्स है जो डायनेमिक है, हमेशा बदलते रहता है। जाड़ा, मौसम, बरसात, जितना भी है सब अलग अलग चीज है, तो डायनेमिक रूप से चेंजेबल है। और आदमी कभी स्थायी नहीं। झील का पानी
नदी का पानी, झील का पानी है जो एक साथ रहते गंदा हो जाता है, लेकिन नदी की पानी हमेशा है जो उसमें नयापन आते रहता है। आप उस नयापन को लाइए ताकि है जो आप एक नई इमारत को देख सके। इस दुनिया में आए हैं तो एक नई चीज को जरूर देखें। तो ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बोटलिंग प्लांट बरौनी में हुआ है दोस्तों। बोटलिंग प्लांट जो हुआ है, जो बोटलिंग प्लांट जो खुला है पेप्सिको का, वो है जो कहा बरौनी में। बरौनी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है दोस्तों। बरौनी तेल सदर कारखाना जो है उसकी स्थापना 1964 में हुई थी रोमानिया के सहयोग से। यूएसएसआर रोमानिया था उस समय, उसका बरौनी तेल सदर कारखाना है जो बना था। बरौनी फर्टिलाइजर्स भी है, बरौनी में चमड़ा उद्योग भी है। आप है जो जरूर है ये सब चीज को देखिए। फिर है दोस्तों लोहार जाति। लोहार जाति को दोस्तों है जो उसको है जो ओबीसी में डाल दिया। 2016 में है जो सरकार ने इसको है जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में डाल दिया था। अब है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे है जो फिर से है जो ओबीसी में है जो डाल दिया। तो लोहार जाति को ध्यान दीजिएगा। 1950 का जो एक एक्ट है, उस एक्ट में है जो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं थी। उस समस्याओं को देखते हुए जब संविधान सम्मत न्यायालयों की बात करने आई तो उसको वापस रिवर्ट कर दिया। 2016 के जो सरकार के शासनादेश जो आदेश था उसको वापस कर दिया। फिर है मूर्ति उर्ति पूछता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में जानते हैं मूर्ति का बड़ी शौक है लोगों का, खाली मूर्ति का बनाता ही है। कभी तो रामायण मंदिर बना रहा है, तो कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है। तो मूर्ति नहीं मिला है। 9वीं शताब्दी में कुबेर की मूर्ति है जो पटना में मिली है। कुबेर की मूर्ति है जो कहाँ मिली है? 9वीं शताब्दी की, तब पटना में मिली है। कहाँ पर मिली है? पटना में मिली है। एक मूर्ति और मिला है, उसको बता ही देते हैं क्या कि भाई मूर्ति के बड़ी प्रेम है बिहार के लोगों का। एक कलील की मूर्ति मिली है गया में। कलील की मूर्ति, कलील की मूर्ति मिली है बोध गया में। एक कुबेर की मूर्ति पटना में, कलील की मूर्ति बोध गया में, और एक मिला है सिंधु घाटी के सिक्के एवं लोढ़ा, वो मिला है दोस्तों है जो आपका मिला है बक्सर में। सिक्के एवं सिंधु घाटी सभ्यता के लोढ़ा मिला हुआ है जो बक्सर में मिला है। अगर सिंधु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे अभी तो बक्सर मार दीजिएगा, बक्सर मार दीजिएगा। सिंधु से सिक्का मिला, लोढ़ा मिला, इसीलिए जो दोस्तों है जो आपको बताने का जो प्रयास किए। हाँ अच्छा, दो तीन चीज और है, यही सब करेक्ट पूछेगा और उसको दूसरा करेक्ट पढ़ने का कोई आप टाइम बर्बाद कीजिएगा। मुझे पता है कि कौन कौन सा चीजें जो पूछने वाली है, यही सब आप उठा के देख लीजिए। 5 साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मूर्ति से कौन मूर्ति कहाँ मिला है, यही क्वेश्चन है, वो हम बता दिया आपको। ऐप से 2 क्वेश्चन पूछा है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। फालतू का किताब बड़ा बड़ा पढ़ने से क्या फायदा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए। अच्छा, कौन सा पार्टी किसमें विलय हुआ, अभी पूछ दिया था ना कि भाई कौन सा वोटिंग किसको दिया है। अब ये सब पूछेगा कि आरजेडी में एक पार्टी का विलय हुआ है जिसका नाम है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक। शरद यादव का पार्टी था, विलय हो गया इसमें आरजेडी में, आरजेडी में विलय हो गया और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 76 था, 4 वह जो AIM के विधायक को, AIM का चुनाव चिन्ह पतंग छाकर, पतंगवा तो मिला लिया है, समझ गए। तो 76 4 80 हो गया है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। यही खेल चल रहा है, वो सबसे बड़ी पार्टी उसको तोड़ लो उधर ले आओ, एक गलत बात है। लोकतंत्र की बुनियाद हिल गई है। तो आप लोग जरूर है जो अधिकारी बनिएगा तो आप लोग इसको बचा के रखिए। तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 80 को सीट हो गया आरजेडी का, 76 4 80, ध्यान रखिएगा। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का विलय हो गया है। चलिए, 2022 बिहार दिवस का थीम जल जीवन और हरियाली है। 2022 का बिहार सरकार का जो थीम है बिहार दिवस का, जल जीवन और हरियाली। ये भैया देखिए बता देते हैं आपके लिए तीनों जरूरी है, जल भी जरूरी है, जीवन भी जरूरी है और हरियाली भी जरूरी है। पर्यावरण के साथ साथ आपको भी जरूरी है, समझ गए। इसलिए जल जीवन और हरियाली, समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये मध्य प्रदेश का एक जगह है, वहां से मॉडल को लाया गया था, जल जीवन हरियाली। ये वहां के कलेक्टर थे, वहां लाए थे और उसी से बिहार अडॉप्ट किया है। उस पर बहुत विस्तृत चर्चा जब मेंस को पढ़ाएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है रामायण विश्वविद्यालय और रामायण मंदिर। रामायण से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, हो सकता है कि अभी राष्ट्रवाद का अभी ज्यादा समय चल रहा है तो रामायण से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, एक रामायण का मंदिर है जो कहाँ बन रहा है, 2 चीज। तब विश्वविद्यालय है जो इस्लामपुर में खुल रहा है, इस्लामपुर वैशाली में, और मंदिर है जो पूर्वी चंपारण में बन रहा है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में बन रहा है। पूर्वी चंपारण में 2027 तक बन जाएगा। तो रामायण से 2 क्वेश्चन। रामायण सर्किट भी है, ये सब ध्यान रखेगा। 8 प्रकार के सर्किट है बिहार में टोटल, ध्यान रखिएगा। रामायण विश्वविद्यालय इस्लामपुर वैशाली और मंदिर है जो पूर्वी चंपारण। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इंडस्ट्रियल पार्क और टेक्सटाइल पार्क। देखिए भैया, इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ? गया में 1000 एकड़ में बन रहा है इंडस्ट्रियल पार्क। बाकी जो भी पार्क बोले सब गया मार दीजिए। टेक्सटाइल पार्क खाली बोलेगा तो आपको कहाँ मारना है? यह है जो पूर्वी चंपारण में मारना है, टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर? पूर्वी चंपारण। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। इंडस्ट्रियल पार्क गया, टेक्सटाइल पार्क पूर्वी चंपारण। टेक्सटाइल पार्क वही है जो 7 जो मित्रा योजना चला था ना, MITRA 4645 करोड़ रुपया वाला, उसी का टेक्सटाइल पार्क पूर्वी चंपारण में बन रहा है। और प्रदूषण में लास्ट क्वेश्चन प्रदूषण से है, यही की लास्ट में। यह है जो बिहार है जो दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आप लोग है जो कम प्रदूषण कीजिए, बिहार को बढ़िया से बनाइए, पटना को और अच्छा बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ इसी तरह से करंट है जो आपके साथ जुड़ते रहे। और निश्चित रूप से है जो करंट ये सब पूछे गए हैं, यही करंट है जो आपको वहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे और निश्चित रूप से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लोगों को भी शेयर कीजिए। कम से कम तो इतना तो बनता है यार, कम से कम शेयर करना तो है। शेयर करने में क्या, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।